हम लोग यूनिट 17 में अल्कोहल फेनॉल ईथर स्टार्ट किए थे, जिसमें आपका ईथर कंप्लीट करा दिए थे। इसी अल्कोहल फेनॉल में फिर हम फेनॉल का इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लाइक रीमर टीमर, कोल्बे रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में हैलोजनेशन और नाइट्रेशन करा दिए थे। इसका बस सल्फोनेशन बाकी है। आज जो ये लेक्चर में हम लोग फ्रेंड्स, ये अल्कोहल आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ये जो आप देख रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को जो आइडेंटिफाई करना होता है, यानी लुकास टेस्ट पर क्वेश्चन आया है, और मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, और जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं लाइक रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, इन पर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं। यानी आज का ये जो लेक्चर है, इसमें आपका देखा जाए तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट 90% कवर हो जाएगा। बाकी बचा जो 10% क्वेश्चन है वो हम अलग लेक्चर में करा देंगे, नहीं तो बाकी अलग लेक्चर्स के साथ मिक्सअप करके करा देंगे, बट वो आपका हो जाएगा। यानी आज ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और ये टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। तो एक बार हम क्वेश्चंस दिखाते हैं, और जैसा कि बताया जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा इधर उधर का क्वेश्चन है हम ऐसे ही बीच बीच में लगा के करा देंगे। जैसे देखिए, क्यूमीन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे कि आप फेनॉल बनाते हैं। इस पर क्वेश्चन देखिए 2023 में और 2022 में। कॉन्सेप्ट क्या है? क्यूमीन में आप एक चीज याद रखिए, इंटरमीडिएट क्या बनता है? परऑक्साइड। इस चीज को ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन क्या आया है, इंटरमीडिएट क्या बनता है फेनॉल में क्यूमीन से? तो देखिए परऑक्साइड एंड CH4। वही 2022 में देखिए, अब इंटरमीडिएट नहीं फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है? फेनॉल और एसीटोन। फेनॉल और एसीटोन एंड CH2। हम इसका मैकेनिज्म बता सकते हैं, बट आपके लिए मैकेनिज्म जानना अभी जरूरी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, इंटरमीडिएट एज वेल एज योर प्रोडक्ट। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जैसे अभी ये दो क्वेश्चन करा दिए, हालांकि हमको पढ़ाना था ये और ये और ये, बट हम इसी बीच में ये क्वेश्चन घुसा दिए। उसी तरह नाइट्रेशन पे भी लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सल्फोनेशन पे भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चंस हम बीच बीच में लगा के भी करा देंगे। तो यही एक अपडेट है। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, हम अल्डिहाइड कीटोन से पहले आपका बायोमोलिक्यूल्स करा देंगे, तब हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपका क्वेश्चन आया है लुकास टेस्ट पे, पहले समझ लेते हैं। लुकास टेस्ट में आप देखिए होता क्या है, अल्कोहल से हैलाइड बनाते हैं, तो इसका मैकेनिज्म मालूम होना पड़ेगा। अब देखिए, अगेन हमेशा कहते हैं बेसिक्स पे आइए, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। आप ROH में देखेंगे तो ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, ये इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करने के लिए मजबूर कर रहा है। और HX में ये डेल पॉजिटिव है और ये डेल नेगेटिव है। प्रिसाइजली स्पीकिंग, ये आपका बेस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ये H+ पे अटैक कर रहा है। बट की कंसर्न क्या है, ये इस पे अटैक करेगा। सो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये इसको प्रोटोनेट किया। नेक्स्ट स्टेप में ये H2O निकल गया तो आपका कार्बोकैटायन बन रहा है। तो अब आप सोचिए, हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की तो बात करनी है। तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इसलिए हम जानते हैं 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। बस यही रीजन है जो यहाँ पर लाइन देखिए NCERT का, इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली। समझ में आ रहा है ना? बस इसी पर क्वेश्चन देखिए कैसे आया है। चाहे 2010 हो या 2024, साल अलग अलग, कॉन्सेप्ट सेम। क्या पूछ रहा है, ये चारों में से किस केस में फास्टेस्ट रिएक्शन जाएगा कॉन्क HCl विथ एनहाइड्रस ZnCl2। अब आपसे एक चीज और ये भी समझिए, ये जो रिएजेंट होता है लुकास में, वो ये रिएजेंट होता है, तो इसको याद रखिएगा। हो सकता है कभी ऐसे भी पूछते। तो देखिए, ये 2 ब्यूटेनॉल यानी 2 डिग्री अल्कोहल, ये प्रोपेनॉल यानी 1 डिग्री अल्कोहल, 1 ब्यूटेनॉल यानी 1 डिग्री अल्कोहल। बट आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे OL होगा, मिसप्रिंट है। तो देखिए 2 पे OL है लेकिन 2 मिथाइल है, जिसके कारण से 3 डिग्री हो गया, इसलिए इसका आंसर B हो गया। वही 24 में क्या कह रहा है, हम अभी सिर्फ इस स्टेटमेंट को ध्यान देते हैं। इथेनॉल यानी 1 डिग्री, तो क्या 1 डिग्री में टर्बिडिटी इमीडिएट बनेगा? नहीं, स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका आंसर 4 है। बट आपको हम ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि देखिए लुकास पे क्वेश्चन आया और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स है। जब एसिडिक नेचर पर आएंगे तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, NIT 2022 में भी क्वेश्चन आया है, और अगेन क्या कह रहा है, लुकास टेस्ट किसके लिए होता है? अल्कोहल्स को डिस्टिंगाइज करने के लिए। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगेन रिएजेंट पे खासकर ध्यान दीजिए। और कह रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। गलत, यहां नाम से दे दिया और यहां उसका एक एग्जांपल दे के रखा हुआ है। क्या डिफरेंस है? कुछ तो नहीं है। सो अगेन, तो 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, आंसर इज योर D। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। सो आपका देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन हो गया, अब इसकी बात कर रहे हैं। अब नाम से पकड़िए, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? माइनस ऑफ H2O। कीवर्ड से समझिए, हम लोग जनरल में भी बोलते हैं,
आज बहुत धूप है, बाहर गए, पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो गया, यानी पानी निकल रहा है। तो लॉजिक क्या है, अगेन हम बेसिक से आपको ले जाते हैं कि होता क्या है। ये क्या है, H+ का सोर्स है, ये क्या है, OH है। जिस तरह से लुकास ने बताया, अगेन ये H+ पे अटैक करेगा और खुद को प्रोटोनेट कर देगा इस तरह से। सेकंड स्टेप में -H2O, जिसके कारण आपका एक कार्बोकेटायन फॉर्म किया। अगेन बेसिक्स ही तो कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही हुआ आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, अब बेसिक्स क्या अप्लाई होगा, हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करनी होगी। ये 1 डिग्री है तो हम हाइड्राइड शिफ्ट के साथ कह सकते हैं ये 3 डिग्री हो गया। अगेन बेसिक्स ही तो कर रहे हैं ना। अब जैसे ही 3 डिग्री हो गया, और अब हम जानते क्या है कि देखिए जब कभी भी कार्बोकेटायन बनता है ये क्या पॉसिबल है, एक तो रीअरेंज करके स्टेबल होना चाहेगा जो हम करा दिए, दूसरा क्या है, या तो ये SN1 करेगा नहीं तो E1 करेगा, बिकॉज इन्हीं दोनों में तो कार्बोकेटायन बनता है। और हम कई बार बता चुके हैं SN1 का कंपिटिटिव रिएक्शन E1 ही होता है। तो हमें अब क्या ध्यान देना होगा, कंडीशंस का। तो देखिए पहली बात, एलिमिनेशन के लिए हमेशा हीट चाहिए जो कि आपको दे रखा हुआ है। और दूसरा, अगर आप एसिड पे भी ध्यान देंगे तो एसिड क्या है, H3PO4। अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिख के दिखाएं तो देखिए अगर ये एक H+ छोड़ देगा तो O- बनेगा, तो ये इस तरह से स्टेबलाइज हो रहा है। तो ये कैसा है, बहुत ही अच्छा स्टेबल है। तो हम कह सकते हैं H3PO4 का एक H+ छोड़ देगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक है। तो एक कीवर्ड याद रखिए, न्यूक्लियोफिलिक वर्सेस नॉन न्यूक्लियोफिलिक। तो जो इस तरह का एसिड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता है, तो जब कंजुगेट बेस बहुत वीक होता है तो इसका मतलब वो बहुत वीक बेस भी हो गया। तो ऐसे सिस्टम को हम कह सकते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, यानी ऑल्दो ये अवेलेबल है बड़ा सा अनायन, बट ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कभी नहीं करेगा। वही अगर आप इस क्वेश्चन में आइए, HCl की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम उसको ट्रीट करेंगे, HCl में से H+ निकल जाएगा तो Cl-, तो ये न्यूक्लियोफिलिक बेस की तरह बिहेव करेगा। यानी दिस वन विल एक्ट एज ए नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस बट दिस वन विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफिलिक बेस। यही रीजन है कि यहां पर ये अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, कोई ऑप्शन भी नहीं बचा और हीट भी दे रखा है, इसलिए ये यहाँ क्या से करेगा, एलिमिनेशन करके आपको इस तरह से एल्कीन बना लेगा। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन पर आप आ जाएं, फिर से बेसिक्स, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल प्रोटोनेट हो गया, -H2O अभी भी वही बेसिक सप्लाई होगा, कार्बोकेटायन अभी भी वही बेसिक सप्लाई होगा, हमको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन चाहिए, हम मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना दिए हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू। अब नेक्स्ट स्टेप में Cl- भी अवेलेबल है। जैसा कि बताइए न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगा तो फट से अटैक करके आपको इस तरह से प्रोडक्ट बना देगा। अगर आप देखिए हीट नहीं दे रखा तो हम कह सकते एलिमिनेशन नहीं होगा। इवन अगर आप कराने की भी सोचेंगे तो यहां से हम एलिमिनेशन क्या करा सकते हैं, सेटजेफ एल्कीन, जो कि आपका ये बनता। क्या ऐसा सिस्टम कहीं भी अवेलेबल है, नहीं है, इसलिए आंसर डी। हम आपको इतना डिटेल में क्यों ले गए, क्योंकि इनकेस फ्यूचर में कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप कॉन्सेप्ट लगा के बना सकते हैं। बस फर्दर अब यहाँ क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और हमें मालूम है इसमें एंटी मार्कोनिकोव, तो OH अंदर आना चाहिए लेकिन OH अब बाहर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। वही कॉन्सेप्ट आप फिर से लगाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, प्रोटोनेट हुआ हाँ, निकला हाँ, अब हम क्या करेंगे, यहां से कार्बोकेटायन बना। नेक्स्ट स्टेप में अगेन फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा, H2SO4 में से एक OH में से H+ जाएगा तो O-, अगेन नॉन न्यूक्लियोफिलिक वाला है, तो क्या ये अटैक कर सकता है, नहीं, तो एलिमिनेशन ही एक ऑप्शन है, और ऑप्शन में भी देखिए सभी पाई बॉन्ड है। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, आई मीन ये कंजुगेशन में आ जाएगा एलिमिनेशन के थ्रू, इसलिए ये स्टेबल है। बट यहाँ कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेशन नहीं है, बट इस तरह से कंजुगेशन में था, ये हम बता ही दिए। और एक ये क्वेश्चन देखिए 2022 में, अगेन बेसिक्स, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, प्रोटोनेट हुआ निकला, अगेन यहां से हम कह सकते हैं आपका ये कार्बोकेटायन हुआ। अगेन हम स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना चाहेंगे तो हम अब यहां क्या करेंगे, सॉरी ये मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि हाइड्रोजन तो है नहीं, अब कार्बोकेटायन यहां बना। अगेन कोई न्यूक्लियोफाइल है नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहां से -H+, जिससे कि आपका एक एल्कीन फॉर्म करेगा, जिससे कि इसलिए आंसर ये वाला हो गया। सो फ्रेंड्स यही कुछ क्वेश्चंस था, और फाइनली कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पर देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है आपका प्रॉपर्टीज पे, अगर आप याद कीजिए प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे तो वही है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट पे है और कॉन्सेप्ट क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल वर्सेस ईथर, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अल्कोहल का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आंसर जो 1। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, लाइक
बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? अल्कोहल का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इसमें नहीं है, ईथर में नहीं होगा, हाइड्रोकार्बन में नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। अगर आप इसको तोड़ के लिखेंगे O माइनस प्लस ये, और इसको भी तोड़ के लिखेंगे तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए इसमें क्या है, इंट्रामोलिकुलर किसमें पॉसिबल, इसी में होगा, और बाकी इसमें और इसमें इंटर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। तो फ्रेंड्स इतना ही हम रखते हैं, क्योंकि वीडियो हम लंबा नहीं बनाना चाह रहे हैं। जल्दी ही दूसरा पार्ट हम एसिडिक नेचर पर ला देंगे, लेकिन आप इतना समझ गए होंगे कि मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन अब पूरा बेसिक से बना सकते हैं। लुकास टेस्ट हम करा ही दिए, और लाइक ये क्यूमीन करा दिए, और उधर प्रॉपर्टीज में हम बॉइलिंग पॉइंट करा दिए। बाकी जो ये एसिडिक नेचर है इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, और उसको हम अगला पार्ट में करा देंगे। सो आपको कैसा लगा आज का लेक्चर? सो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एसिडिक नेचर के साथ। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।